चुनाव आ गए हैं, आज नामांकन भी भर दिया है कांग्रेस के इजला चौधरी ने। क्या माहौल है हतीन में जी? भूटानी जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है, आप हतीन आए। आज हमारे कांग्रेस से प्रत्याशी चौधरी इसराइल का नामांकन है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी आए और टिकट कल रात ही कन्फर्म हुई है। उसके बाद आज अब रोड शो है, फिर चुनाव चलेगा जी। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की लहर, और मंडी में आप लोगों को देखो, उस हिसाब से चौधरी इसराइल यहाँ से विधायक होंगे। आने वाली सरकार माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के सीएम बने, यही हमारी वो जी। क्या लगता है कि कांग्रेस का माहौल कहाँ ठीक है? कांग्रेस का अब की बार सारे ज़िले में ही भूटानी जी, होडल, पलवल, हतीन, पिरथला, सारी सीटों पे बहुत अच्छा हमारे यहाँ फाइट है। और सारी सीटों की हमें पूरे लोकसभा में 9 में से करीब 6-7 सीट लेकर की संभावना है। पिछले चुनाव में 2019 में भाजपा ने 3 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही प्रत्याशी बदल दिए। पलवल से दीपक मंगला को जगह गौरव गौतम, होडल से जगदीश नायर की जगह हरिंदर रामवर्धन और हतीन से प्रवीण डागर की जगह मनोज रावत को लिया है। भूटानी जी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो भाजपा के विधायक थे ना, वो विधायक कम और मंत्री जी के स्टैम्प ज़्यादा थी। यहाँ तो एक बार अखबार में इस्तिकासा लिख रही है, आपने पढ़े होंगे, 90 विधानसभा में 91 विधायक है। यहाँ का तो विधायक सिर्फ नाम का विधायक था और जनाधार खिलाफ खिसकने के डर के भय से वो सीट छोड़ के भाग गए। बीजेपी ने नए चेहरे इसलिए ढूंढे हैं कि वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं धरातल पे। आप देख लियो, माननीय हुड्डा साहब ने जिला बनवाया, ITI बनवाई, सेक्रेटरीट यहाँ बनवाया। बीजेपी ने कोई 2 उपलब्धि ऐसी नहीं है 10 साल में जो यहाँ कोई काम करे हों। मुकाबला रहेगा जी यहाँ भूटानी जी, मुकाबला तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। जो है लोगों में वो बिरादरी बहुत ज़्यादा उसमें है भाई, जाट और मोमडन दोनों से। जाटों में मनोज रावत है बीजेपी से प्रत्याशी और मोमडनों में इसराइल है। तो यहाँ जाहिर सी बात है, मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस का ही होगा। हिंदू मुस्लिम कार्ड भी चलेगा यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर 36 बिरादरी एक साथ हुए के भाई साहब इसराइल जी बनेंगे और करीब हिंदुओं में से 20,000 वोट माननीय इसराइल जी को मिलेंगे कि विधायक बनेगा, जब ही हुड्डा साहब सीएम बनेंगे। हम सब का प्रयास है माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और प्रदेश की जल कल्याण की जो नीति है वो आगे बढ़ाएं। दिनेश शर्मा जी, हतीन विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? हतीन विधानसभा क्षेत्र में एक तरफा माहौल है चौधरी इसराइल जी का, क्योंकि कांग्रेस में की पूरे हरियाणा में लहर चली हुई है। और आपको देखने को मिला होगा, अभी नामांकन जब भरा हुआ था और जब से टिकट मिली, रात को लगभग 11:30 बजे टिकट मिली, तो लोगों में इतना जोश था, कम से कम 7-8 हज़ार लोग गदपुरी टोल टैक्स पे ही पहुंच गए और कम से कम 200-300 गाड़ियां दिल्ली पहुंच गई। मतलब लोगों के उत्साह को देख के लग रहा है कि हाँ, एक तरफा माहौल कांग्रेस का ही है। हिंदू मुस्लिम कार्ड भी यहाँ पर चलेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हतीन में हिंदू मुस्लिम का आपस में भाईचारा है, एक दूसरे को आपस में वोट मिलती हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का और पार्टी का, फिलहाल तो पार्टी का देखने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। लेकिन जो हमारे चौधरी इसराइल जी हैं, वो ऐसे परिवार से आते हैं जो हमेशा हिंदू मुसलमान के भाईचारे को बढ़ावा ही दिया है। चौधरी जलेब खान जी ने, उनके पिताजी ने भी। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। भाजपा को उसका फायदा नहीं मिलेगा जो उन्होंने दावा किया कि 10 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं? देखो जी, भाजपा ने कहाँ विकास किए हैं ये तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। हमारे हतीन में तो कोई भी ऐसा विकास हुआ नहीं है। ना भाजपा के जो विधायक थे, बेशक लोगों में कहने के वो शरीफ थे, लेकिन हमने कहीं भी ऐसा कुछ देखा नहीं है कि वो कोई नई चीज़ लेके आए होंगे। और जो प्रवीण डागर विधायक है, उसने टिकट काट दिया, उनका जगह उसको दिया टिकट जी, मनोज रावत को। जी, नांगल जाट से। हाँ। उसका असर पड़ेगा टिकट बदलने से? कोई असर नहीं पड़ना। मनोज रावत जी जो कैंडिडेट हैं, मेरे हिसाब से तो 119 गांव के नाम याद नहीं होंगे उनको, और मेरे हिसाब से आधे गांव में उनकी एंट्री नहीं हुई होगी अभी तक। वो मिंडकोला में जो प्रवीण डागर जी थे,
वो असफल रहे हैं। और ये मनोज रावत जी तो ऊपर से आए हैं, वो आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से इनको टिकट मिली है। हतीन की जो राजनीति है, अगर हिंदुओं की बात की जाए तो पालों से चलती है, सहरावत पाल, डागर पाल, रावत पाल, हाईवे पाल। तो सहरावत पाल से भी कैंडिडेट खड़े हो गए जेजेपी एसपी से, रविंद्र सहरावत, वो भी काफ़ी असर करे, उनका जीत का दावा किया उन्होंने भी। देखो, रविंद्र जी काफ़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी में ऐसा सुन रहे थे, जैसा सुनने में आया कि उन्होंने कृष्णपाल जी का बहुत सारा अपना खर्चा जेब से दिया, ऑफिस अपनी जेब से चलाया, करोड़ों रुपए उन्होंने बर्बाद करी है बीजेपी में, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई। वैसे भी अगर पालों की बात करूं तो पालों में सहरावत पाल का अब की बार नंबर था, जैसे कि पहले डागरपाल का नंबर हुआ, फिर रावत पाल का हुआ, अब की बार सहरावत पाल का नंबर था। तो सहरावत पाल के तो साथ धोखा तो हुआ ही है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक खड़े हुए हैं। और हर्ष कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हर्ष कुमार जी का अभी कुछ नहीं पता, अभी उनके सुन रहे हैं कि कोई अभी मीटिंग चल रही है, मेरे हिसाब से वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जैसे आप दावा कर रहे हो कि इजराइल का हवा है, कांग्रेस की हवा है, कि जीतेंगे तो कितने वोटों के अंदर से जीतेंगे? कम से कम 25 से 30 हज़ार वोटों से जीतेंगे इजराइल चौधरी। मेरा नाम नवाब। हाँ जी, हतीन विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है जी? हतीन विधानसभा क्षेत्र में भाई चौधरी इसराइल ही बनेगा जी। वजह उसके पीछे क्या है? बढ़िया आदमी है, उसका पिताजी भी अच्छा आदमी रहा था, सामाजिक आदमी है। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर से रिकॉर्ड कायम करेंगे, जिले की तीनों सीटें जीतेंगे। बीजेपी तो असमंजस में है भाई साहब, बस बीजेपी तो टिकट ही ना दे पा रही कहीं। दे तो दी मनोज रावत को, हाँ तो वो तो जो फिलहाल का विधायक था, उसने अपने विधायक को ही नहीं चुना, ये विधायक से ही वो नाखुश रही हैं लोग। उसका जो पहला विधायक था बीजेपी का, उससे लोग नाखुश हैं, अब वो दूसरी जगह टिकट दे रहे हैं। तो जिसको टिकट दी है वो राजनीति में बहुत ना के बराबर है, कुछ नहीं है। तो कितने वोटों के अंदर से जीतेंगे अगर जीतेंगे तो इजराइल? इजराइल जी 25 से 30 हज़ार वोटों से जीतेंगे।